बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। गुज़श्ता चंद हफ्ते कबल 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवाई गई थी। ये 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से मंजूर करवाई गई थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपको मालूम है कि कैसे उसके ऊपर वर्किंग की गई, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो आज़ाद MNAs थे, कुछ सेनेटर्स थे, कैसे उन्हें खरीदा गया, हॉस्टेज बनाया गया, उन्हें अगवा किया गया। उसके बाद फिर नंबर गेम पूरी करने के बाद 26वीं आईनी तरमीम अपने मंतकी इंजाम को पहुंची थी। लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम करना क्यों जरूरी थी, इस चीज का भी बाद में फिर पर्दा खुल के सामने आ गया कि कैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे उसके अंदर। वैसे तो 23 या 24 के करीब उसके अंदर क्लास थी जिसमें अमेंडमेंट करनी थी, लेकिन उसमें से जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसके गिर्द तमाम ये सर्कल घूम रहा था, वो था पाकिस्तान की जुडिशरी को हाथ पांव बांध के उनसे काम करवाना। अब खसूसन जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सबसे बड़ी अदालत है, उसको किस तरीके से काबू करना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था उस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर। वो 26वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद फिर वो तमाम ऑब्जेक्टिव अचीव किए गए, जिसकी वजह से वो 26वीं आईनी तरमीम कामयाब करवाई गई थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं वो बिल्कुल उनसे छीन लिए गए। जो 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनाई गई थी जो बेंच बेसिकली बनाया करती थी कि कौन सा केस किस बेंच के अंदर जाना है, उस कमेटी के इख्तियारात जो है वो सल्ब कर लिए गए। फिर खसूसन जो सबसे अहम केस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, जिन्हें हम आईनी केस कहते हैं, उनके हवाले से एक अलहदा बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था। और मजे की बात यह है कि ये तमाम तार बेंच क्या बनेंगे, आईनी बेंच में कौन बैठेगा, फिर खसूसन जो नए जजेस की तकर्री है वो कैसे होगी, इन तमाम चीजों को अलाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अंदर पाकिस्तान के तमाम जमातों से नुमाइंदगी ली गई थी, तमाम MNAs की, फिर सेनेटर्स की, फिर उसके अलावा और भी जो हुकूमती पोजीशंस हैं जिसमें लॉ मिनिस्टर होते हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनको भी इस कमेटी के अंदर शामिल किया गया था। फिर आपको मालूम होगा कि बिलाखिर एक आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था और ये तय हो गया था उस दिन से कि अब से तमाम जो आईनी केसेस हैं, जो अहम केसेस हैं पाकिस्तान की तारीख के, वो इस बेंच के सामने लगेंगे और ये बेंच उन केसेस का फैसला करेगा। बहरहाल उस दिन से आज के दिन तक तो कोई अहम केस उस बेंच के सामने नहीं गया था, लेकिन नाज़रीन आज तकरीबन 8 के करीब बड़े अहम केसेस, अगर मैं कहूं कि पिछले एक दिहाई के शायद अहम तरीन केसेस होंगे तो यह गलत नहीं होगा। बहुत ही अहम 8 केसेस जो हैं वो इस बेंच के सामने लगा दिए गए हैं, जिसकी समाप्त जो है वो ये अभी आज हफ्ते का दिन है, तो सोमवार के दिन से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, जो वीक स्टार्ट हो रहा है, उस 6 दिनों के अंदर जो है वो इन 8 केसेस की समाप्तें होंगी। यानी कि जो अगला वीक है जो भी शुरू होगा 9 तारीख से, वो आईनी अदालत के हवाले से, आईनी बेंच के हवाले से या आईनी केसेस के हवाले से सबसे अहम हफ्ता होगा। बुनियादी तौर के ऊपर ये कौन कौन से केसेस हैं जो इस आईनी बेंच के सामने लगाए गए हैं, जिनकी कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा साथ साथ वो दिखाता भी जाऊंगा आपको कि कौन कौन से केसेस लगे हैं। लेकिन अब वो जो एक होती थी, कंफ्यूजन होती थी कि कौन सा केस कौन से बेंच के सामने लगेगा, वो तो अब बिल्कुल चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो आईनी बेंच है वो 7 रुकनी ऑनरेबल जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके ऊपर मुश्तमिल है और ये 60 दिन के लिए बना दिया गया था। अब 60 दिन के बाद दोबारा इस हवाले से फिर जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा, उसमें फिर दोबारा फैसला होगा, किसी को निकाला जाएगा, किसी को उसके अंदर शामिल किया जाएगा, ये फिर 60 दिन के बाद देखा जाएगा। लेकिन जो इस वक्त तक जो 7 रुकनी बेंच बनाया गया है, उसके सामने ये 8 इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं, ये आने वाले हफ्ते के अंदर जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। ये 8 केसेस कौन से हैं, ये मुख्तसर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और जो नाज़रीन कंफ्यूजन है किसी वाले से उन्हें कि आईनी बेंच के अंदर कौन कौन से ऑनरेबल जज शामिल हैं, उनके लिए पहले मैं मुख्तसरन जो है वो आईनी बेंच आपको बताता जाऊँ कि आईनी बेंच कौन कौन से ऑनरेबल जजेस के ऊपर मुश्तमिल है। तो नाज़रीन जो आईनी बेंच है, जो उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनाया गया था, वो 7 रुकनी बेंच बनाया गया था। और उस आईनी बेंच जो 7 रुकनी बेंच था, उसकी सरबराही जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान करते हैं। यानी कि उस 7 रुकनी बेंच को जो उसकी सरबराही करेंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे, जो अगर हम सेनोरिटी की बात करें तो वो तकरीबन चौथे नंबर के ऊपर आते हैं। जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उस वक्त वो 5वें नंबर के ऊपर थे। इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनोरिटी वाइज चौथे नंबर के ऊपर है। तो वो इस आईनी बेंच का जो है वो सरबराह है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसके सरबराह हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल इसका हिस्सा है।
इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच का हिस्सा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस बेंच का हिस्सा है। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा इस बेंच का हिस्सा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहिब इस बेंच का हिस्सा है और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी इस आईनी बेंच का हिस्सा है। और ये 7 रुकनी जो बेंच है नाजरीन, इसके सामने 8 अहम केसेस जो हैं वो आने वाले हफ्ते के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। ये 8 कौन कौन से केसेस हैं, मैं इसको बार बार क्यों इतना अहम कह रहा हूँ, ये अब जब मैं आपके सामने इन केसेस की तफसील रखूंगा तो आप भी बखूबी समझ जाएंगे, उनके सिर्फ नाम से ही आप समझ जाएंगे कि ये अहम केसेस हैं या नहीं है। तो आपको बताता जाऊं कि ये जो 8 अहम केसेस हैं ये किस किस तारीख को फिक्स हुए हैं आईनी बेंच के सामने और ये कौन से केसेस हैं, उनकी तफसील अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे अहम जो केस मेरी नज़र में बतौर पाकिस्तानी, बतौर सहाफ़ी, जो मेरी नज़र में सबसे अहम केस ये इन 7-8 केसेस के अंदर है, वो है 8 फरवरी के जो रिग्ड इलेक्शन थे उसके ऊपर जो एक इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा किया था, एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो दरखास्त जो है वो पेंडिंग थी। 8 फरवरी के इलेक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं देख रही थी। आपको याद होगा कि एक दफ़ा नहीं, मुतद्दद दफ़ा 8 फरवरी के बाद से आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी के रिग्ड इलेक्शन की बातगश्त होती रही, लेकिन उसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया। आपको याद होगा कि जब मखसूस नशिस्तों का केस फुल कोर्ट के सामने सुना जा रहा था, उस वक्त भी ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक दफा नहीं बल्कि बार बार उस मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि एक बड़ी अहम दरखास्त जो है वो इस अदालत में पेंडिंग है और वो है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से उसको भी लगाया जाए और सुना जाए। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस राइट काजी फाइज ईसा साहब थे और वो नहीं चाहते थे कि 8 फरवरी के इलेक्शन का पोल खुले, इस वजह से वो दरखास्त मुकर्रर नहीं की गई थी। और अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन चुका है, आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है, तो अब उस 8 फरवरी के इलेक्शन की दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अब देखेंगे कि इसके अंदर से निकलता क्या है, बुनियादी तौर के ऊपर कितनी समातें होती हैं, क्या बनता है 8 फरवरी के इलेक्शन की हवाले से जो कमीशन बनना है। बहरहाल एक बात तो तय है कि बड़ा अहम केस गुज़श्ता 2-3-4 सालों का या 2018 के इलेक्शन के बाद से आज के दिन तक का सबसे अहम केस जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन का केस है, वो मुकर्रर हो गया समाअत के लिए और 11 दिसंबर को इस केस की पहली समाअत होगी इस आईनी बेंच के सामने। दूसरे नंबर के ऊपर नाजरीन एक और बड़ा अहम केस 9 मई के वाकयात, यानी कि 9 मई 2023 जो था, आपको मालूम है कि पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा इंसिडेंट है जिसने पाकिस्तान की तमाम सियासी खद्दोखाल जो है वो तब्दील करके रख दी है। उस एक दिन की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके चेयरमैन के ऊपर, उसकी तमाम लीडरशिप के ऊपर जिस कदर उसके बाद केसेस बने, जिस कदर उसके बाद वफादारियां तब्दील हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज लोग एक दूसरे को छोड़कर साइड पर हो गए, वो तमाम तर तारीख में लिखा गया है, आपको मालूम है, उसके ऊपर दोबारा बात करने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं है। तो 9 मई जो है ये भी एक बहुत अहम केस है। 9 मई के वाकयात के हवाले से जो एक जो जुडिशल कमीशन डिमांड कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, वो भी 10 दिसंबर को, यानी कि आज से 3 दिन के बाद 9 मई वाकयात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा, इस हवाले से केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। तीसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन एक और बड़ा अहम केस अरशद शरीफ शहीद जो कत्ल केस था, उसके हवाले से भी आईनी बेंच के सामने ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। वैसे तो इस वाक़े को तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं। उनकी शहादत हुई को कीनिया के शहर नैरोबी के अंदर उनका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये समाअत होती रही, फिर हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते रहे, तो इसके ऊपर फर्दन समातें तो होती रही थी, लेकिन कोई कंक्लूजन इसका नहीं निकल सका था। लेकिन आज बिलाखिर इसकी कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है और अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस जो है उसके लिए कोई जुडिशल कमीशन बनेगा नहीं बनेगा, ये केस किस तरीके से अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है, ये भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और ये 9 दिसंबर को आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ा अहम केस जो है वो है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। जो मिलिट्री कोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर हो सकती हैं नहीं हो सकती, इसके ऊपर बड़ा अभाम है। आपको मालूम होगा कि खसूसन 9 मई के बाद मिलिट्री कोर्ट्स का दोबारा से तज़किरा होना शुरू हो गया और कुछ लोग अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से, वर्कर क्लास से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, वो वहां पर सजा अपनी काट रहे हैं। लेकिन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद दफा फैसले आए
फिर उसके ऊपर जो है वो बेंचेस ने उन फैसलों को खत्म करके दोबारा एक फैसला दिया। इस तरह की सूरत माजी करीब के अंदर यानी कि विद इन 1.5 ईयर आपके सामने आती रही है कि पहले 3 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया, फिर 5 रुकनी बेंच बना उन्होंने बहाल कर दिया, फिर 6 रुकनी बेंच बना उन्होंने कलअदम करार दे दिया। तो इस तरह की सूरत माजी करीब के अंदर हम देखते आए हैं। लेकिन बिल आखिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो केस है वो आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है और इस हवाले से समाअत जो है वो 10 दिसंबर को यानी कि अगले हफ्ते में ही इसके ऊपर समाअत की जाएगी और ये भी एक बहुत ही अहम केस है। इसके बाद नाज़रीन बात करते हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी जो तैनाती है उसके हवाले से भी दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने के बाद ये आईनी केस बन गया। तो फिर अब ये केस जो है वो इस आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान है, उनकी तैनाती के हवाले से जो केस है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया और 11 दिसंबर को आईनी बेंच के सामने इस केस की समाअत भी होगी। ये भी बड़ा अहम केस है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नाजरीन के जो 88 के अंदर जो इलेक्शन में पैसों की तकसीम थी, अब ये चूंकि पुराना किस्सा है, तकरीबन 30 साल इस बात को होने को है, बल्कि 30 क्या 40 साल के करीब इस वाक्य को होने को है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश कर दूं चीजों को कि उस वक्त आईजीआई बनी थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था और कहा जाता है कि उस वक्त जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक पॉपुलैरिटी थी पॉलिटिकली, उसको डैमेज करने के लिए मियां नवाज शरीफ के साथ साथ और भी कुछ बड़े पॉलिटिकल फिगर थे पाकिस्तान के, उन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करके उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने पैसा फेंका था पॉलिटिशियन के सामने और कहा था कि ये पैसा मार्केट के अंदर फेंका जाए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो उस वक्त की एक पॉपुलैरिटी थी, उनका वो बड़ा पॉलिटिकल फिगर थे, उसको डैमेज करने के लिए उस इलेक्शन में इलेक्शन चोरी करने के लिए पैसे देकर इलेक्शन जीतने के लिए जो 88 यानी कि 1988 का जो इलेक्शन था जो आईजीआई बनी थी, उसके अंदर जो एक वो रिपोर्ट थी जो उस वक्त के डीजीआई ने भी उसके ऊपर मुहर लगाई थी कि इसके अंदर पैसों का इस्तेमाल हुआ है, तो वो केस भी बिल आखिर आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। लेकिन उस केस की अहमियत इसलिए नहीं होगी, तारीखी तौर पर तो होगी, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का केस अभी साल पहले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो उस वक्त के थे उन्होंने वो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया था और वो भी चैप्टर अब क्लोज हो गया। लेकिन जैसे तारीख के अंदर ये केसेस लिखे जाते हैं, इनके फैसले भी तारीख याद रखती है, तो तारीखी हवाले से ये बड़ा अहम केस है जो 1988 के इलेक्शंस के अंदर जो पैसों का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा नाजरीन एक और बड़ा अहम केस है कि इमरान खान को अडियाला जेल से निकालकर खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, ये भी एक दरखास्त पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो ये दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और आईनी बेंच ने इस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अगले हफ्ते के अंदर इस केस की भी समाअत होगी, तो ये भी बड़ा अहम केस है। इसके अलावा एक और आखिरी केस वो है इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत का केस। तो देखते हैं कि जैसे पहले पै दर पै उन्हें मुख्तलिफ अदालतों से मुख्तलिफ सजाएं होती रही हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी उन्हें तौहीन अदालत के अंदर सजा होती है या नहीं होती। तो ये एक केस भी इस हफ्ते की जो कास्ट लिस्ट है उसके अंदर शामिल है जो आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर है। तो नाजरीन ये वो 7 से 8 बड़े अहम केसेस थे जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच बनने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। तो अब देखते हैं कि आज हफ्ते का दिन है, कल का दिन इतवार, फिर उसके बाद जो सोमवार से ऑनवर्ड आगे फ्राइडे तक ये 5 दिन है, इन 5 दिनों के अंदर ही ये तमाम तर केसेस जो हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर हैं और बड़ा दिलचस्प सूरत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 1.5 मंथ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिल्कुल ठंड पड़ चुकी थी, पार्लियामान के अंदर चीजें चल रही थी, सड़कों के ऊपर चीजें चल रही थी, धरने हो रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बड़ी डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही थी। तो बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। तो अगला जो हफ्ता है, अब तमाम मीडिया की, सोशल मीडिया की, पाकिस्तान के लोगों की जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर होंगी कि वहां पर ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हैं, यहाँ से क्या फैसले आते हैं। तो आपको मंडे से इंशाल्लाह ऑनवर्ड तमाम तर चीजें। अच्छा, एक चीज इसके अंदर और मैं शामिल करता जाऊं कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो सीनियर प्यूनी जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो चीफ जस्टिस के बाद दूसरे नंबर के ऊपर है, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद चूंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके तो इस वक्त वो सीनियर प्यूनी जज हैं। वो चीफ जस्टिस के बाद मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने गुज़श्ता दिनों जो है वो 2 खतूत लिखे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसके अंदर उन्होंने ये इस्तदा की है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए,
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो 17 के 17 ऑनरेबल जस्टिस हैं वो इस केस को सुने और 26वीं आईनी तरमीम का जो अबहम है अब वो दूर किया जाए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद ही चीफ जस्टिस की तैनाती हुई है, 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद ही आईनी बेंच बना है, 26वीं आईनी तरमीम होने के बाद ही जुडिशल कमीशन की जो असर नो तश्कील हुई है, ये तमाम तर चीजें 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुई हैं। तो उनका कहना ये था उस खत के अंदर कि इस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बनाएं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं और ताकि लोगों को ये बहाम ना हो कि शायद कोई सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है, शायद कोई पिक एंड चूज करके जो है वो इंसाफ दिया जा रहा है। तो उनके जो दो खतूत है वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है। तो देखते हैं अब आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले दिनों से मुराद के सोमवार से ऑनवर्ड आगे ये जो 8 अहम केसेस हैं इसके ऊपर आईनी बेंच क्या फैसला करता है। आपको मंडे से डे बाय डे आपको तमाम चीजें ब्रीफ करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। इसी प्लेटफॉर्म से आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।